नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री नीरज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पंचायती राज विभाग द्वारा पूर्व में हुए कार्य ग्रामीण वार्डों में निर्मित 70,157 जलापूर्ति योजना का देखरेख लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग करेगा, जिसको लेकर कैबिनेट से 3,611.45 करोड़ रुपए योजना राशि दी गई है। वहीं आगे उन्होंने बताया कि नल जल योजना में शिकायतें विभाग देख रहा है। विभाग उन तमाम शिकायतों को दूर करने को लेकर काम कर रहा है। नल जल आपूर्ति में बिजली न रहने से जो समस्या उत्पन्न होती थी उसे दूर रखने के लिए सोलर प्लांट लगाकर काम किया जा रहा है। वहीं विभाग ने जितने भी टेंडर को रद्द किया था, गड़बड़ी के मामले की जांच कर उन टेंडर को फिर से निकाला जा रहा है। 850 करोड़ का टेंडर निकाला गया है। 10 दिनों के अंदर पूरी प्रक्रिया को पूरी कर ली जाएगी। वहीं आगे उन्होंने बांग्लादेश की स्थिति पर चिंता जाहिर की और कहा कि घुसपैठ को रोकना प्राथमिकता है बिहार के लिए और भारत के लिए। बांग्लादेश में जो घटना हुई है पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। देखिए, लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ होते रहता है पूरे देश में, खास करके बिहार में, बंगाल में, ये तो हमेशा चलते रहता है। इस पर विशेष नज़र रखने की निश्चित रूप से आवश्यकता है। आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में किस तरह से क्या क्या कुकांड हो रहा है, तो ये पूरे दुनिया के लिए चिंता का विषय है। पूरे दुनिया के लिए चिंता का विषय है कि पूरे दुनिया में जो लोग हैं, जिस भी धर्म के लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि किस तरह से उपद्रवी कैसे लोगों को परेशान करते हैं। एक प्रधानमंत्री को देश छोड़ के भागना पड़ता है। ये काफ़ी दुखद और चिंता का विषय है, पूरे दुनिया के लिए चिंता का विषय है और हिंदुस्तान इस पर लगातार काम करते रहती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी इन चीज़ों को लेकर के दुनिया भर में अपना बात रखते रहते हैं। आज उनको शरण हम ही लोग दिए हैं। आज हिंदुस्तान में आकर के उनको शरण मिला है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को। हम समझते हैं दुनिया के लिए एक बड़ा नज़ीर साबित होगा। देखिए, बिहार के लिए निश्चित रूप से चिंता का विषय है और बिहार में मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग किया, कई हमारे मंत्री ने भी मीटिंग किया है और पूरे प्रशासन को अलर्ट किया गया है कि कहीं कोई घुसपैठ ना करे। और खास करके हम बिहार से ज़्यादा बंगाल की हम लोग चिंता करते हैं कि बंगाल में ज़्यादा घुसपैठी घुसते रहते हैं, तो वहाँ भी ना घुसे, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। वहाँ पर जो हिंदू हैं उन पर कुछ हिंसा हो रही है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, इसको किस तरह से देखेंगे? देखिए, निश्चित रूप से मैंने कहा ये पूरे दुनिया के लिए चिंता का विषय है और माननीय प्रधानमंत्री जी इसकी चिंता अवश्य कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के लेवल से इस पर जरूर कुछ न कुछ काम होगा। हमें तो ऐसा नहीं है, हम तो ये जान रहे हैं कि हर जगह लगभग मिलता जुलता कॉस्ट है। इसमें ये जो मुख्य रूप जो प्राक्कलन मॉडल, प्राक्कलन तो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा ही बनाया गया था। इसमें दो मॉडल थे। एक मॉडल था जो कि पंचायती राज विभाग में था, जो कि सिर्फ उसको बनाना था, बनाने का कॉस्ट था जो आप बता रहे हैं 13 लाख 14 लाख रुपये का कॉस्ट आता था, 15 लाख आता था, उस मामले में 18 से 20 लाख। दूसरा मॉडल ये था जो कि स्पेशली क्वालिटी इफेक्टेड एरिया था। उसमें जो क्योंकि पंचायती राज नॉन क्वालिटी थे तो उसमें WTP का कॉस्ट नहीं था, वो 5-7 लाख रुपया हो जाता है। दूसरा कॉस्ट क्या था कि उसमें 5 साल का मेंटेनेंस निहित नहीं था, जो हमारे एस्टिमेट में 5 साल का एस्टिमेट भी था, इसीलिए चलते वो 30 लाख था। इतना का वेरिएशन नहीं हो सकता है, अलग अलग आप बताएंगे तो पता चलेगा। इसीलिए आप पाएंगे कि जो PHD के द्वारा संचालित योजनाएं हैं उसमें शिकायतें थोड़ी कम है। उसमें भी शिकायतें हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके लोग हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्टर अभी भी यदि कुछ होता है, हमको शिकायतें आती है तो हम उसको तुरंत कम्युनिकेट करते हैं। 24 घंटा हमारा कंट्रोल रूम चलता है, तो वो हो जाता है। एक दिन डिले हो सकता है लेकिन वो हो जाता है। ऐसा नहीं कि मोटर महीनों चलावे, ऐसी मामले नहीं है। मंत्री जी ने कहा मिनी जलापूर्ति योजनाओं की जो बात है, वास्तव में पाइप वाटर सप्लाई में समस्याएं थी जो कि बहुत सारे उसके संविदा रद्द हो गए थे, लेकिन उसके अगेंस्ट में नहीं हुआ। तो हम लोगों ने उसका अभियान चला के लगभग 600 ऐसी मिनी जलापूर्ति योजनाएं हैं, जिसमें कुल राशि लगभग 125 करोड़ के आसपास होगा। एग्जैक्ट फिगर तो हमारे पास नहीं है, वो हमने सैंक्शन कर दिया। उसका भी टेंडर हम लोग 2-3 वीक निकल जाएगा। तो जो हम लोग लूप होल्स हैं उसको हम लोग कर रहे हैं। पंचायती राज की वास्तव में चैलेंजेस थी, आप लोग माननीय मंत्री जी ने सबको ब्रीफ बता दिया। पंचायती राज की जो समस्याएं थी वो ये थी कि उनके जो मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्टर थे वो उतने क्वालिफाइड नहीं थे। दूसरी बात क्या थी कि जो उसको मॉनिटर करने वाला तकनीकी आदमी नहीं था, उसने काम जो किया वो इस स्तर कर दिया। और तीसरा जो सबसे बड़ा पंचायती राज की जो योजनाओं में
आया था कि जो हमारा मॉनिटरिंग की जो पॉलिसी थी, मेंटेनेंस पॉलिसी, ONM पॉलिसी 2021 में आई थी, जिसमें हम लोगों ने ये आपको इसमें दिया भी है कि कितने समय में बाध्यता है कि उसको हमको करना है। मतलब एक आपको आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरियों बीन की तरह और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।